नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी शुरुआत टिकट ब्लैक करने से की। वह लड़का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी बना और फिर उसी से दुश्मनी मोल लेकर खुद को देशभक्त डॉन बुलाने लगा। एक बहुत ही शरीफ पिता का बेटा था वो। वह छोटे मोटे अपराध किया करता था। मुंबई के चेंबूर में सिनेमा हॉल के सामने टिकट ब्लैक किया करता था वो। अगर उसे पुलिस पकड़ती थी तो वह पुलिस के डंडे छीनकर उन्हें मार पीट कर भाग जाया करता था। उसने अपने भाई का बदला भी लिया और अंडरवर्ल्ड में अपने आप को स्टैब्लिश भी किया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं छोटा राजन के बारे में, जो कभी दाऊद का राइट हैंड भी हुआ करता था। ये वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड में आपसी दुश्मनी के दौरान एक दूसरे के परिवार और महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था दोस्तों। जब छोटा राजन दाऊद गैंग में शामिल हुआ तो धीरे धीरे दाऊद के बराबर में उसका कद भी बढ़ता चला गया दोस्तों। यहाँ तक कि जो लोग पहले दाऊद के करीबी थे, छोटा राजन उनकी आंखों में खटकने लगा था दोस्तों। छोटा राजन की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम अंडरवर्ल्ड के इस ऐसे डॉन की जिंदगी के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले छोटा राजन की कहानी जानने से पहले हमें बड़े राजन के बारे में जानना होगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं बड़े राजन के बारे में। बड़े राजन की कहानी चालू होती है मुंबई के चेंबूर इलाके से, जहां वह दर्जी का काम किया करता था। उसका नाम राजन नायक था, जो एक लड़की से प्यार किया करता था। जिस लड़की से वह प्यार करता था वो बहुत ही डिमांडिंग थी और उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए राजन नायर कुछ भी करने को तैयार था दोस्तों। इसने पहली बार एक टाइपराइटर चुराया, जिससे बेचकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी की थी दोस्तों। टाइपराइटर चुराने के जुर्म में वह जेल भी चला गया, जहां उसकी मुलाकात बड़े बड़े अपराधियों से हुई। तो दोस्तों, जब वह छूट कर आया तो उसने चेंबूर के आसपास के इलाके के लड़कों को मिलाकर अपना एक गैंग बना लिया, जिसका नाम गोल्डन गैंग रख दिया। उस वक्त गैंग वॉर में अक्सर जो हथियार यूज होते थे उनमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ट्यूबलाइट, सरिये, झंडे, पत्थर का भी अहम रूप था। उस समय दुबई में अलग अलग डॉन के अलग अलग इलाके थे दोस्तों, जिनमें पठान ब्रदर्स, करीम लाला, हाजी मस्तान, अरुण गौली, दाऊद इब्राहिम का भी इलाका था दोस्तों। इसी तरह उसने भी चेंबूर के इलाके में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की थी। इस इलाके में अब्दुल कुंजू का नाम भी चला करता था दोस्तों। लोग उसे कालिया के नाम से जानते थे। राजन नायर ने इसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और इसके बाद छोटी मोटी वसूली, लूटपाट, बिल्डरों को धमकी देना, पैसे ऐंठना, शराब की तस्करी जैसे काम किया करता था दोस्तों। धीरे धीरे बड़ा राजन का नाम भी बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी नाक के नीचे से कालिया उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर चला गया। उसने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड से बकायदा शादी भी कर ली। जिस लड़के के पीछे बड़ा राजन ने दर्जी का काम छोड़कर अपराध का रास्ता चुन लिया था, उस लड़की ने उसी के नीचे काम करने वाले अब्दुल कुंजू से शादी कर ली थी दोस्तों। ये बात बड़े राजन को काफी अखर गई। यहीं से अब्दुल कुंजू और बड़े राजन की दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे दोस्तों, लेकिन इस लड़ाई में अब्दुल कुंजू ने बाजी मार ली। उसने पठान गैंग को ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। पठान गैंग से राजन नायर का पुराना विवाद चल रहा था दोस्तों। फिर दोस्तों, साल 1982 में जब राजन नायर कोर्ट में पेशी के लिए आया, तब उसने अपने शूटर चंद्रशेखर के जरिए राजन नायर को गोली मरवा दी। चंद्रशेखर एक किताब में पिस्टल छुपाकर आया था और वह पुलिस की ड्रेस पहने हुआ था, इसलिए किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन मौका मिलते ही उसने अपना काम पूरा कर दिया। हाल का इस बीच छोटा राजन ने बहुत बड़ा गैंग भी ज्वाइन कर लिया था। अपने इलाके में हफ्ता वसूली और दूसरे छोटे मोटे जुर्म भी वह किया करता था। बड़ा राजन की मौत की खबर सुनकर छोटा राजन बहुत दुखी हुआ दोस्तों, और वह बदला लेने के लिए अब उतारू हो चुका था। छोटा राजन ने अब्दुल कुंजू को मारने के लिए अस्पताल की जगह चुनी। छोटा राजन अपने शरीर पर प्लास्टर बांधकर वहां उसका इंतजार कर रहा था। जब अब्दुल कुंजू वहां आया तो छोटा राजन ने उस पर हमला कर दिया, पर वह वहां से बच निकला। उसने अब्दुल कुंजू को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वह किसी न किसी वजह से बचकर निकल जाता था दोस्तों। लेकिन बदले की भावना छोटा राजन को सचमुच
छोटा राजन बना गई थी दोस्तों। बड़ा राजन के गैंग के सदस्यों ने छोटा राजन को अपना नया बॉस मान लिया था। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम गैंग की पठान गैंग से दुश्मनी चली आ रही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इलाके में गुंडागिर्दी किया करते थे दोस्तों। हाजी मस्तान ने कई बार इन दोनों की सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन के बारे में पता चलता है। उसने छोटा राजन से मिलकर उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया और दोस्तों दाऊद इब्राहिम ने उससे यह वादा किया कि वह उसके दुश्मन को मारने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद एक दिन दाऊद इब्राहिम के लोगों ने बताया कि चैम्बूर के एक मैदान में अब्दुल कुंजू क्रिकेट खेल रहा है। फिर क्या था, दाऊद इब्राहिम के लड़के और छोटा राजन क्रिकेटर्स की ड्रेस में वहां पहुंचते हैं। अब्दुल कुंजू पर फायरिंग होती है और वहां वह मारा जाता है। इस प्रकार राजन नायर की मौत के 5 साल बाद उसका बदला पूरा होता है। धीरे धीरे छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने लगता है और दाऊद के काफी करीब आ जाता है दोस्तों। जब छोटा राजन की शादी हुई तब दाऊद इब्राहिम ने उसकी वाइफ को अपनी बहन बना लिया था दोस्तों। दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ रही थी। पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर कासकर को मार दिया था दोस्तों, इसलिए वह पठान गैंग को खत्म करना चाहता था। इसके अलावा अरुण गौली के परिवार में भी कुछ मौतें हुई, जिसमें छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का नाम आया था। इस प्रकार मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर का नजारा आए दिन देखा जा सकता था दोस्तों। इस बीच मुंबई पुलिस की हालत बहुत खराब हो रही थी और उन पर प्रेशर बनता चला गया। धीरे धीरे हालात खराब होते चले गए और दाऊद इब्राहिम 1987 में दुबई को अपना नया अड्डा बना लेता है और छोटा राजन को भी वहीं बुला लेता है। छोटा राजन ने दाऊद के लिए काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। धीरे धीरे उसे और भी इम्पोर्टेंट काम मिलने लगे। दाऊद इब्राहिम अपनी किसी भी मीटिंग में छोटा राजन का जिक्र जरूर किया करता था दोस्तों। इसकी वजह से दाऊद की गैंग में पहले से मौजूद छोटा शकील और दूसरे लोगों को काफी परेशानी होने लगती है। बताया जाता है कि सन 1982 के आसपास मुंबई में होटल और पब दाऊद इब्राहिम ने इनाम के तौर पर छोटा राजन को गिफ्ट कर दिए थे दोस्तों। दाऊद की गैंग में शामिल छोटा शकील, शरद शेट्टी, सुनील सावंत जैसे लोग छोटे राजन के खिलाफ हो गए थे। वह लगातार छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरने लगते हैं दोस्तों। दाऊद ने अपने बहनों इस्माइल पार्कर की मौत का बदला लेने का काम छोटा राजन को दे रखा था दोस्तों, लेकिन छोटा राजन ने इस काम को पूरा नहीं किया था दोस्तों। फिर दोस्तों इन लोगों के पास ये इनपुट आता है कि दाऊद का दुश्मन ये जो हॉस्पिटल में मौजूद है। एक मीटिंग चल रही थी जिसमें छोटा शकील के साथ गैंगस्टर सत्या भी था, जिसने इस्माइल पार्कर की मौत का बदला लेने का चैलेंज लिया था और उसने उसे पूरा भी कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें इस्माइल पार्कर हसीना पार्कर का पति था दोस्तों। साल 1982 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में घुसकर इस्माइल पार्कर की मौत का बदला लिया जाता है। तब दाऊद को पहली बार यह लगा था कि उसने छोटा राजन को काम दिया और वह भी उसने पूरा नहीं किया, बल्कि नए लड़कों ने उसे पूरा कर दिया था। यहीं से दाऊद की नज़र में छोटा राजन का कद धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था दोस्तों। और फिर जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी उसमें दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को शामिल नहीं करता था और इस बात को छोटा राजन भी नोटिस करने लगा था कि छोटा शकील और उसकी गैंग मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दाऊद का भरोसा छोटा राजन पर बना रहा। इस घटना के 1 साल बाद मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो जाते हैं, जिनमें हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जांच एजेंसियों ने इस घटना का जिम्मेदार टाइगर मेमन के साथ दाऊद इब्राहिम को भी माना था दोस्तों। अब दाऊद इब्राहिम के साथ छोटा राजन का नाम भी था, इसलिए छोटा राजन अक्सर मीडिया हाउस को अपना इंटरव्यू देता रहता था। उसने ये जानकारी भी दी थी कि केस में भाई का हाथ नहीं है। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि छोटा राजन को यह लगता था कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का कोई हाथ नहीं था दोस्तों। लेकिन दाऊद इब्राहिम के मन में छोटा राजन के खिलाफ लगातार बातें भरी जा रही थी। एक बार दुबई के होटल में दाऊद इब्राहिम बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें दुबई के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है।
जब इस पार्टी में जाने के लिए छोटा राजन तैयार होकर निकलने लगता है, तभी उसके एक पंटर का उस पर फोन आता है कि भाई आज आपकी फील्डिंग बिछा रखी है और वहां आपको मारने का इंतजाम किया गया है। यह सुनकर छोटा राजन शॉक हो जाता है। फिर छोटा राजन वहां जाने के बजाय सीधे इंडियन एम्बेसी में फोन मिलाता है, जहां पर वे रॉ के एक अफसर से वहां से निकलने की बात कहता है। दाऊद का राइट हैंड जब ऐसी बात करता है तो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सुराग होता है दोस्तों। इंडियन इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि गुपचुप तरीके से छोटा राजन को नेपाल की राजधानी काठमांडू भेज दिया जाता है और इस प्रकार छोटा राजन दुबई से निकल जाता है। छोटा राजन काठमांडू से होकर मलेशिया पहुंच जाता है। छोटा राजन के अचानक गायब होने की खबर पाकर दाऊद इब्राहिम पूरी तरीके से उसके खिलाफ हो जाता है। यहीं से डी कंपनी और छोटा राजन की दुश्मनी शुरू हो जाती है। इसके बाद छोटा राजन कंबोडिया, कुआलालंपुर, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर बचता फिरता भागता रहता है। इसके बाद छोटा राजन और डी कंपनी के गैंग के बीच कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं। इनमें दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। बैंकॉक में एक बार छोटा राजन पे हमला भी होता है दोस्तों, लेकिन इसमें छोटा राजन बच जाता है। इसके बाद छोटा राजन हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चल जाता है कि वहां उसे मारने की साजिश रची गई है, इसलिए वह हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। इसके बाद छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ खुलकर बोलने लगता है और सारी जानकारी शेयर करने लगता है। इंडिया में साल 2015 में छोटा राजन के ऑस्ट्रेलिया में होने की खबर मिलती है। हाल ही का छोटा राजन वहां से इंडोनेशिया निकल जाता है और सारी इंफॉर्मेशन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से शेयर करता रहता है। इंडियन एजेंसियों के लिए छोटा राजन एक मोस्ट वांटेड था, इसलिए दोस्तों अक्टूबर 2015 में छोटा राजन जैसे ही बाली में उतरता है उसे वहां अरेस्ट कर लिया जाता है। और दोस्तों उसी समय भारत के ऑफिसर्स छोटा राजन को लेकर दिल्ली आ जाते हैं। उसे तिहाड़ जेल में रखा जाता है। मुंबई के एक पत्रकार की हत्या के साथ कुल 70 मामले छोटा राजन पर दर्ज किए जाते हैं। ये सभी मामले दोस्तों मुंबई के ही थे, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से छोटा राजन को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रखा जाता है और वहीं से उसकी पेशी भी होती है। छोटा राजन की फैमिली में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटियां हैं जो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी हैं। अपनी सुरक्षा के लिहाज से छोटा राजन तिहाड़ जेल में रहता है और फिलहाल वहीं बंद है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि छोटा राजन ने गलत किया या सही। इसी के साथ मैं ये वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से बड़ी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।